हेलो एवरीवन, मैं हूं हंसा और आप आए हैं आरोस केक में। तो अगेन आज हम एक रेड वेलवेट बेंटो केक बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बेंटो केक की जो सोकिंग है वो मैं दूध से कर रही हूँ। हाँ, एक ये मेन ट्रिक है कि अगर आप दूध से सोक करते हो रेड वेलवेट केक में तो उसका एक रिच सा फ्लेवर आता है। और अगर आपको रेड वेलवेट केक में चीज़ की फ्रोस्टिंग नहीं करनी है या आपका कस्टमर मना कर रहा है तो मैं जैसे वाइट कंपाउंड डाल रही हूँ, ऐसे आप वाइट कंपाउंड उसको ग्रेट करके बीच में डालो तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और रेड वेलवेट केक जो नहीं खाते हैं ना वो भी डेफ़िनेटली पसंद करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रही हूँ कि जो बेंटो केक का मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैंने 60 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। मेरा जो प्रीमिक्स है वो मैं पुणे से मंगवाती हूँ, फ्लेवर सम शॉप प्रतिमा जी से। ये मैं ऑनलाइन परचेस करती हूँ। ये जर्मन ब्रांड का प्रीमिक्स है तो बहुत ही अच्छा है उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों। रेड वेलवेट पे जो एक वेलवेटी टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आता है, वो बहुत डेलिकेट बनता है और टेस्ट तो लाजवाब है उसका। और क्रीम मैंने यहाँ पे 100 ml ली थी। और इस मेजरमेंट से मेरा जो केक बन के आएगा वो मैं आपको लास्ट वीडियो में उसका वेट करके दिखाऊंगी, जो मैंने वीडियो के लास्ट में डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसको क्रम कोट कर रही हूँ। मैं कोई भी पाइपिंग बैग से नहीं करती हूँ। अगर आप बिगिनर है तो ऑफ़ कोर्स आप पाइपिंग बैग से ही क्रीम को इवनली स्प्रेड करें। अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं स्पैटुला से कर लेती हूँ। यहाँ मैं ऑफसेट स्पैटुला से जो एयर पॉकेट्स हैं, जैसे मैं पहले स्क्रैपर नहीं घुमाना है, पहले आपको ऐसे एयर पॉकेट्स जो होते उसको क्लोज़ करना है तो फिर एक फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो डायरेक्टली आप स्क्रैपर मत घुमाओ। जिस तरह मैं ये इवनली स्प्रेड करती हूँ उसको पॉकेट्स एयर पॉकेट्स को ब्लॉक कर रही हूँ, वैसे ही आपको स्पैचुला से फिनिशिंग देनी है तो आपका बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जो बबल और क्रैक दिखते हैं ना क्रीम में वो नहीं आएगा। और फिर बाद में आपको ऐसे जैसे मैं स्क्रैपर घुमा रही हूँ वैसे आप बस हल्का सा टच करके उसको टर्न टेबल को रोटेट करना है। आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के या पूरे ज़ोर से उसको नहीं स्क्रैपर घुमाना है, वरना वो क्रीम निकल के स्क्रैपर में आएगी। बस टच करना है और टर्न टेबल को घुमाना है। जैसे जैसे आप केक बनाएंगे ना वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। कुछ चीज़ें बिगड़ेगी, फिर आप बनाओगे तो कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी हमें आती है। चाहे आप कितने भी क्लासेस ले लो, कहीं से भी कुछ भी सीख लो, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। और इसमें से ये भी है। तो मैंने भी कहीं से कोई क्लासेस नहीं ली है, कहीं से मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। मैं खुद से ही केक बनाती बिगाड़ती ऐसे ही मैंने केक बनाना स्टार्ट करा था। और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है मुझे केक बनाते हुए। और केक बनाना मेरा आप पैशन ही समझ लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है केक बनाना। कुकिंग मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। आप मेरा शौक़ ही समझ लो कुकिंग, तो उसमें से एक है केक बनाना। मैं हमेशा बेस्ट चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अपने कस्टमर को देती हूँ। वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि कस्टमर ना भरोसा नहीं करता है। वो घर पे केक बनाती है, कैसे बनाती होगी, क्या डालती होगी। बहुत सारे मतलब मुझे कॉल्स आते हैं, जैसे मैंने पैम्पलेट्स डलवाए थे, मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि आपका केक का प्राइस हाई है, बेकरी में इतने का मिलता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं जो ब्रांड यूज़ करती हूँ वो बेकरी से बिल्कुल अलग है। मैं जो चीज़ मुझे पसंद आती है वही मैं अपने कस्टमर को सर्व करती हूँ। तो इसलिए मेरी चीज़ थोड़ी महंगी आपको लगेगी, लेकिन मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही देती हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं पर्सनली उसको टेस्ट भी करती हूँ और बाद ही मैं अपने कस्टमर को देती हूँ। तो इसीलिए हम होम बेकर्स का जो प्राइस होता है वो थोड़ा हाई होता है। हाई तो नहीं होता है इतना कि आप अफोर्ड ना कर सको, लेकिन शायद बेकरी से तो आपको ज़्यादा ही लगेगा। तो मैं हमेशा ही अपनी क्वालिटी बेस्ट रखती हूँ। मैं क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। चाहे मुझे महंगी चीज़ पड़ती हो लेकिन फिर भी मैं वही देती हूँ, क्योंकि मेरा जो केक है ना वो एक बार टेस्ट करता है वो वापस मुझसे लेने आता ही आता है। तो जो मेरे
और कुछ मेरे ऐसे कस्टमर हैं ना जो इतने रेगुलर हैं, जिनको डिज़ाइन की नहीं पड़ी होती है, फ्लेवर की भी नहीं पड़ी होती है, बस ये होता है कि आप केक बना दो और दे दो। तो ऐसे है, तो आप भी हम पे भरोसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम घर पे बनाते हैं कुछ भी डाल के दे देते हैं, नहीं, हम बहुत ही अच्छा केक बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का केक बनाते हैं। तो बस बातों ही बातों में मेरा बेंटो केक बन के रेडी हो गया है और बिल्कुल छोटू सा क्यूट सा लग रहा है ना। ये भी केक मेरा टेस्ट के लिए ही जाने वाला था, तो इसीलिए मैंने बेंटो केक ही बनाया है। और मुझे बेंटो केक बनाना ना नॉर्मल केक से ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटू सा क्यूट सा होता है, एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद होता है। तो इस केक का मैंने 150 चार्ज करा था, क्योंकि जो बेंटो केक होता है ना वो छोटा सा ही होता है, लेकिन रेड वेलवेट फ्लेवर है तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है इसके लिए। तो बस यहाँ पे मेरा केक हो गया है रेडी। और लास्ट में जो मैं ऊपर ये क्रम्स डाल रही हूँ ना, ये मैंने स्पॉन्ज का ही बनाया है। केक की जो ऊपर की डोम शेप आती है उसको मैंने कट करके उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और उसी से मैंने क्रम्स बनाए थे, फिर छान के मैंने लिया था। तो एक बहुत ही अच्छा सा वेलवेट सा टेक्सचर आता है। जो रेड वेलवेट में मोस्टली यूज़ होता ही है वो होता है उसके क्रम्स। और लास्ट में मैं आपको जो मैंने मेज़रमेंट दिया था ना, उससे मेरा ऑलमोस्ट 190 ग्राम का केक बन के रेडी हुआ था। तो मेज़रमेंट में आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने स्पॉन्ज के लिए जो प्रीमिक्स लिया था वो 60 ग्राम प्रीमिक्स लिया था और क्रीम मेरी 100 ml थी। तो बस ये हमारा केक रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।